राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसीलिए भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण फल्गु नदी के किनारे पहुंचने के लिए चल रहे थे। और जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गायका फल्गु नदी पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफ़ी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे जैसे समय जा रही थी, समय बीत रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर अभी तक आ नहीं पाए थे। फिर इसके बाद माता सीता ने खुद निर्णय लिया कि उनके पास पूजा करने की जो भी सामग्री उपलब्ध है, मैं उन्हीं से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। शायद जब तक आप पूजा आरंभ करें तब तक वह दोनों लौट आएं। अगर लौट कर नहीं आते हैं तो सीता माता बोली, मैं खुद ही पूजा समाप्त कर लूँगी। पंडित जी विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात माता सीता ने अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंडदान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत खुश और प्रसन्न हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शक्ति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति जानती हूँ कि प्रभु राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती है। तब माता सीता ने फल्गु नदी पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उन पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता जी की बात नहीं मानी, तब माता सीता जी ने सभी साक्ष्य से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताएं। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उनमें कभी भी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उनके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा और तुम यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित जी को भी काफ़ी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। इस कारण ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था और वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इन वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता सीता ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। इसीलिए दोस्तों, आज भी वट वृक्ष जल्दी सूखते नहीं हैं और लोगों को छांव प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो